हिंदी है पहचान हमारे देश की, आन बान और शान हमारे देश की। हिंदी है पहचान हमारे देश की। हिंदी भाषा के माध्यम से ही हम जुड़ सकते हैं लोगों से, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो हम प्राध्यापक अध्यापक वर्ग है, कोई भी हो। मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने के लिए, भारतीयता को भारतीयता से जोड़ने के लिए, भारत को भारत से जोड़ने के लिए, भारतीय जन को भारतीय जन से जोड़ने के लिए ज़रूरत अगर किसी की है तो हिंदी भाषा की है। हिंदी भाषा ही हमें जोड़ सकती है। कोई कहता है हिंदी है भारत के माथे की बिंदी, तो कोई कहता है हिंदी है हमारी शान। हिंदी से है हिंदुस्तान, हिंदी से है हिंदुस्तान। देखा जाए तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को जोड़ने की कुव्वत अगर किसी में है तो वह हिंदी भाषा ही है। दरअसल हिंदी में जो अपनापन है वह शायद ही किसी और भाषा में देखने को मिले। हिंदी दिवस यानी कि राष्ट्रभाषा दिवस, यह बड़े गौरव का दिन होता है जब हम हिंदी की बात करते हैं। वैसे तो हम हर रोज हिंदी में बात करते हैं, लेकिन एक विशेष दिवस मनाना अपने आप में अलग ही गरिमा प्रदान करता है। आज हमारे साथ हैं हिंदी के विद्वान डॉक्टर राधेश्याम शुक्ल जी। खास बात है कि डॉक्टर राधेश्याम शुक्ल विभिन्न विधाओं पर कई पुस्तकें लिख चुके हैं और हिंदी के प्रचार प्रसार में कई वर्षों से तल्लीनता से लगे हुए हैं। सांझी सोच में आपका स्वागत है डॉक्टर राधेश्याम शुक्ल जी। चुप साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इनसे हिंदी दिवस पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही इनकी रचनाओं का भी आनंद लेंगे। किसी भी राष्ट्र की पहचान, किसी भी देश की पहचान उसकी भाषा से, और भाषा के माध्यम से संस्कृति और सभ्यता व्यक्त होती है। इसलिए हिंदी को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं और ये हमारे देश की पहचान है। मित्रों, एक कविता के माध्यम से हिंदी की महत्ता आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। हिंदी है पहचान हमारे देश की, हिंदी है पहचान हमारे देश की, आन बान और शान हमारे देश की। देश वही है जिसकी होती कोई अपनी भाषा, देश वही है जिसकी होती कोई अपनी भाषा, भाषा वो जिसमें जनमानस व्यक्त करे अभिलाषा। यह अमीर खुसरो की बोली कबीरा की है बानी, यह अमीर खुसरो की बोली कबीरा की है बानी, मीरा की है पीर इसी में और नेह रस खानी, मीरा की है पीर इसी में और नेह रस खानी। संस्कृत की संतान हमारे देश की, हिंदी है पहचान हमारे देश की। क्या गीता क्या वेद सभी कुछ इसको याद जुबानी, क्योंकि संस्कृत से आई है, सब कुछ इसी में है। क्या गीता क्या वेद सभी कुछ इसको याद जुबानी, भारत की भारतीय ही है, भारत की भारतीय ही है, और यही है राम कहानी। इस धरती पर जहाँ कहीं भी
कोई हिंदुस्तानी इस धरती पर, जहाँ कहीं भी कोई हिंदुस्तानी, वहाँ वहाँ तक हिंदी गंगा करती सफल रवानी, वहाँ वहाँ तक हिंदी गंगा करती सफल रवानी। यह है आम जुबान हमारे देश की, हिंदी है पहचान हमारे देश की। देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका हिंदी की है। आज़ादी के प्रबल तराने हिंदी ने ही गाए, इससे पाकर ओज देशभक्तों ने शीश कटाए। झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसने ही बोला था, सुनकर जिसको अंग्रेजों का सिंहासन डोला था। झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसने ही बोला था, सुनकर जिसको अंग्रेजों का सिंहासन डोला था। पूजा और अजान हमारे देश की, हिंदी है पहचान हमारे देश की। आन बान और शान हमारे देश की, हिंदी है पहचान हमारे देश की। यह है अपनी माँ, अपने पुरखों की माँ की माँ है। हिंदी की जो उद्भव, हिंदी का और विकास हुआ है, सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर इसके बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ, हिंदी का उद्भव हुआ है। ये है अपनी माँ, अपनी पुरखों की माँ की माँ है। ये है अपना खून और अपना दिल, अपनी जान है। ये है 1.25 अरब की बोली, फंसी सियासत में है। अभी नहीं आज़ाद हुई है, अभी हिरासत में है। गुलामी की मानसिकता, अभी नहीं आज़ाद हुई है, अभी हिरासत में है। यह राहे इंसान हमारे देश की, इंसानियत की भाषा, इंसानियत के रास्ते की भाषा। ये राहे इंसान हमारे देश की, हिंदी है पहचान हमारे देश की। हिंदी है पहचान हमारे देश के, आन बान और शान हमारे देश की। हिंदी हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय है। वो एक केवल भाषा नहीं है, यानी वो केवल अक्षरात्मक भाषा नहीं है, उसमें केवल स्फोट ध्वनि का ही योग नहीं है, उसमें हमारे भाव जगत का भी संयोग हो जाता है। जब हम राष्ट्रभाषा हिंदी में चाचा, ताऊ, राष्ट्र, प्रांत, मैं, अपना, इसका एक प्रयोग करते हैं इन शब्दों का, तो हमारे भावात्मक जगत से हमारी भाषा जुड़ती है। इसलिए हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा दिवस और हमारा भावनात्मक विषय हो जाता है। और इसी हिंदी के लिए, इसको राष्ट्रभाषा बनाने के लिए भारत सरकार को लोगों ने कहा भी है, और हमारे जैसे लोगों ने, विद्वज्जनों ने इसको माना है कि सरकार इस बात को करे। और राष्ट्रभाषा दिवस इसलिए भी कि हमारे सबसे पहले राष्ट्र है, ये वो राष्ट्र, फिर समाज, समाज फिर इसके बाद अनेक रूपों में हमारे साथ आता है। यदि हम इस समेकित रूप से कहें
तो हम मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है और समाज का जो पहला अंश है वो परिवार है। हमारे परिवार में रिश्ते नाते के शब्द हैं। उन शब्दों से जब हम जुड़ते हैं तो लगता है कि हम शब्दों से नहीं जुड़ रहे हैं, शब्दों के भाव जगत से जुड़ रहे हैं। जब हम कहते हैं माँ, जब हम कहते हैं पिताजी, जब हम कहते हैं चाचा ताऊ बहन दादी दादाजी, तो तब उन शब्दों के माध्यम से हम भाव जगत से जुड़ते हैं और वही भाव जगत हमें राष्ट्रव्यापी बना देता है। तो हिंदी राष्ट्रव्यापी हमारी भाषा और हमें जोड़ती है, भाव जगत से जोड़ती है। राष्ट्रीय स्वाभिमान की दृष्टि से हम हिंदी का आदर समादर और इसकी प्रतिष्ठा करते हैं। उसी प्रतिष्ठा की दृष्टि से हिंदी दिवस का आज महत्व है, उसी प्रतिष्ठा की दृष्टि से हिंदी भाषा का वर्चस्व है और हिंदी भाषा आज विश्व में मानी गई है। 117 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है। हिंदी भाषा को यूं ही दिल से अपनाते रहिए और साझी सोच से यूं ही जुड़े रहिए। साझी सोच का मतलब तो आप जानते ही हैं, मैं एक बार बता भी दूं। साझा शब्द जो है सबका मिला जुला होता है, उसको साझा कहते हैं। तो ये सोच अकेली हमारी नहीं, अकेली के प्रस्तुतकर्ता की ही नहीं है, प्रस्तोता की भी नहीं है, ये सबकी सोच है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की सोच है। तो उस साझी सोच के माध्यम से आज हम और आप जुड़े हुए हैं और हम आपसे निवेदन करेंगे कि साझी सोच पर जो कार्यक्रम होते हैं उसमें आप शेयर करें, उसमें भाग लें